ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली जो कि 4 अप्रैल 2026 की है, उसके इस मधुर मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आप सभी रूहानी परिवार का इस बहुत ही प्यारी सी आत्मिक यात्रा में हृदय से स्वागत है। जी, आज की हमारी ये जो चर्चा है ना, ये केवल कुछ शब्दों या धारणाओं को पढ़ लेने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने की एक बहुत ही कोमल सी कोशिश है कि कैसे शिव बाबा की ये गहरे महावाक्य हमारी रोजमर्रा की मानसिकता को बदल सकते हैं, हमारे सोचने के तरीके को एकदम जड़ से परिवर्तित कर सकते हैं। सही कहा। तो आइए इस बाहरी दुनिया के शोर शराबे से अपनी चेतना को समेटकर शिव बाबा की उस बेहद शांत और शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ते हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत ना हम उस बहुत ही मीठे सार से करेंगे जो बाबा ने आज हम बच्चों को दिया है। जी, बाबा ने कहा है कि अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। अगर मैं सच कहूं तो अध्यात्म को लेकर दुनिया की जो एक आम धारणा बनी हुई है ना, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ वो तो है। दुनिया में तो कुछ और ही माना जाता है। बिल्कुल। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अध्यात्म में आने का मतलब है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ दो, बहुत ही गंभीर हो जाओ या फिर रूखे से बन जाओ। जी, दुनिया से कट जाने वाली बात। लेकिन यहाँ तो बाबा रमणीक होने की बात कर रहे हैं। इस विरोधाभास को हम कैसे समझें? ये जो आपने अवलोकन किया है ना, ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि दुनियावी अध्यात्म अक्सर इंसान को भीतर से भारी बना देता है, क्योंकि वहां ना केवल त्याग पर जोर होता है कि ये छोड़ो वो छोड़ो। अच्छा, हाँ वो तो है। लेकिन हमारे शिव बाबा वो हमें त्याग के साथ साथ प्राप्ति का बोध कराते हैं। अब देखिए, इस रूहानी डिक्शनरी में अल्फ का अर्थ क्या है? अल्फ यानी स्वयं शिव बाबा, जो हमारे सर्वशक्तिमान पिता हैं। जी। और बे का अर्थ है बादशाही, वो भविष्य की स्वर्णिम दुनिया का वर्षा, जो स्वर्ग की बादशाही हमें उनसे मिल रही है। तो मतलब पिता और प्रॉपर्टी दोनों? बिल्कुल सही। जब कोई आत्मा ये गहराई से महसूस करती है ना कि उसे दोनों चीजें मिल गई हैं, तो क्या होगा? वो तो खुशी से नाच उठेगी। जी, वो भीतर से एकदम खिल उठती है। और यही तो रमणीकता है। ये कोई बाहर से ओढ़ी हुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोई चेहरे पर चिपकाई हुई कृत्रिम या बनावटी मुस्कान नहीं है, बल्कि ये वो सहज आकर्षण है जो पूर्ण संतुष्टि से पैदा होता है। सही बात है, जब आत्मा अंदर से भरपूर होती है। हाँ, बाबा स्वयं आनंद के सागर है ना, इतने रमणीक हैं, तो उनके बच्चे नीरस या बोरिंग कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ये बात मुझे सच में सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अल्फ और बे के इस रूहानी नशे में रहते हैं ना, तो हमारे आसपास की जो भारी ऊर्जा होती है वो भी हमें प्रभावित नहीं कर पाती। बिल्कुल सही कहा आपने। वो भारीपन टिक ही नहीं सकता। जी, लेकिन इसी आकर्षण और रमणीयता से जुड़ा हुआ ना आज का एक बहुत ही मुख्य प्रश्न भी है। कौन सा? बाबा ने पूछा है कि जो देवताओं के जड़ चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, उनमें आज तक इतनी कशिश यानी इतना आकर्षण क्यों है? बहुत ही प्यारा सवाल है बाबा का। मतलब बड़े बड़े सन्यासी हों या फिर बहुत अहंकार से भरे हुए लोग हों, वे भी जब उन मूर्तियों के आगे जाते हैं तो स्वतः ही उनका सिर झुक जाता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है? देखिए, बाबा ने इसका बहुत ही स्पष्ट और एकदम तार्किक उत्तर दिया हम बच्चों को। ये जो कशिश है ना मूर्तियों में, ये उनके बाहरी सौंदर्य या उनके आभूषणों की वजह से नहीं है। अच्छा। और ना ही ये किसी मूर्तिकार की कला का कमाल है। ये जो खिंचाव है, ये विशुद्ध रूप से पवित्रता का चुंबक है। आप सोचिए, देवताओं की आत्मा और उनका शरीर दोनों ही 100% पवित्र थे। हाँ, संपूर्ण निर्विकारी। और जब कोई भी चीज पूर्ण रूप से शुद्ध होती है ना, तो उसमें एक स्वाभाविक खिंचाव पैदा हो ही जाता है। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है। बिल्कुल वैसे ही। अब अपवित्रता चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठी हो या कितने भी बड़े अहंकार के रूप में क्यों ना हो, वो पूर्ण पवित्रता के आगे टिक ही नहीं सकती। उसे तो झुकना ही पड़ेगा। जी हाँ, और यही पवित्रता की अदृश्य शक्ति है। इसे सुनकर ना एक बात मन में आती है। मतलब ये इतनी बड़ी कशिश की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई चमत्कार हो गया हो। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसे व्यावहारिक रूप से देखें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हम अचानक से एक सुबह उठकर इतने पवित्र तो नहीं हो जाते हैं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस स्तर की पवित्रता को अर्जित करने की, इसे कमाने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि बाबा ने भी स्पष्ट किया है कि ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसमें समय लगता है। जी, बाबा कहते हैं कि भविष्य की ये जो
कशिश है, ये जो आकर्षण है, ये इसी संगम युग पर याद की यात्रा के माध्यम से बनती है। याद की यात्रा यानी बाबा की याद? बिल्कुल। और ये बूंद बूंद करके जमा होती है, जैसे घड़ा भरता है ना, वैसे। एक एक संकल्प से। जी हाँ। जो आत्माएं अभी मतलब इस वर्तमान समय में शिव बाबा की याद में रहकर खुद को जितना अधिक पवित्र बनाएंगी, जी, अपने हर एक संकल्प को जितना शुद्ध करेंगी, भविष्य में उनके चित्रों में उतनी ही अधिक कशिश होगी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा है ना जैसे कोई सोलर पैनल होता है। मतलब जैसे सोलर पैनल सारा दिन बड़ी शांति से बस धूप को सोखता रहता है, अच्छा, और फिर रात के अंधेरे में वही ऊर्जा प्रकाश बनकर चमकने लगती है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने। मतलब हमारी आज की जो ये गुप्त याद की यात्रा है, वही हमारी कल की वो चमक और कशिश बन रही है। इसी गुप्त अवस्था को समझाते हुए ना, चलिए हम इस मंथन को थोड़ा और गहरे स्तर पर ले चलते हैं। जी चलिए। बाबा ने आज वनवास शब्द का बहुत प्रयोग किया है अपनी मुरली में। बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों को बहुत ही साधारण रहना चाहिए। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा संशय होता है। किस बात का? मतलब देखिए, आज के कॉरपोरेट जगत में या इस आधुनिक दुनिया में जहाँ हम काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। हाँ, वो तो है, बाहरी रूप रंग देखा जाता है। तो क्या वनवास या साधारणता का मतलब ये है कि हम बिल्कुल अस्त व्यस्त रहें या फटे पुराने और मैले कपड़ों में रहें? नहीं नहीं, ये दुविधा आनी स्वाभाविक है, पर बाबा के कहने का अर्थ बाहरी अस्त व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसका सही अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए ना, बाबा ने एक बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक और लौकिक उदाहरण दिया है। अच्छा, कौन सा उदाहरण? बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक दुनिया में जब किसी कन्या की सगाई हो जाती है तो उसे कुछ समय के लिए वनवास में बिठाया जाता है। जी, वो जो शादी से पहले की रस्म होती है। बिल्कुल। उस दौरान वो मैले या बहुत ही साधारण कपड़े पहनती है। वो कोई दिखावा नहीं करती, कोई हार श्रृंगार नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी चेतना वो इस बात में शिफ्ट हो चुकी होती है कि अब उसे अपने नए घर जाना है। अच्छा, मतलब उसका मन ससुराल में लग जाता है। जी हाँ, उसे पता है कि उसे अपने ससुराल जाना है, जहां उसे नए वस्त्र मिलेंगे, नए आभूषण मिलेंगे। तो उसका इस पुराने घर के कपड़ों से मोह टूट जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है ना? इसी तरह बाबा कहते हैं कि वनवास वास्तव में एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। आंतरिक अवस्था मतलब हमारे मन की स्थिति। बिल्कुल। यह देह अभिमान से, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरी तरह डिटैच होने की अवस्था है। मतलब हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं, अपने ऑफिस भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन हमारे भीतर उस महंगे ब्रांड का या हमारे बाहरी रूप रंग का जो अहंकार होता है ना, वो एकदम शून्य होना चाहिए। बिल्कुल सटीक कहा आपने। मतलब हम दुनिया में तो रहें, अपना सारा काम भी करें, लेकिन एक स्टेल्थ मोड में। दुनिया को लगे कि अरे ये तो एक बहुत ही साधारण सा इंसान है, जी। लेकिन भीतर ही भीतर हमारे मन में ये चल रहा हो कि हम तो रावणपुरी से रामपुरी की यात्रा कर रहे हैं, हम अपने ससुराल विष्णुपुरी जा रहे हैं। क्या बात है। ये साधारणता इसलिए है ना, ताकि हमारा ध्यान बार बार अपने कपड़ों या अपनी देह पर ना अटके। बिल्कुल, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा भी जाती है। सही बात है। बाबा कहते भी है ना कि भले तुम बर्तन मांजते रहो या घर का कोई साधारण से साधारण काम करते रहो, जी। लेकिन अगर तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा की याद का वो नशा है, जी, तो कोई भी तुम्हें देखेगा तो हैरान रह जाएगा। वो इंसान उस ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करेगा। वो देखेगा कि काम तो साधारण है, लेकिन चेहरे पर रूहानियत कितनी है। जी, और यहीं पर ना बाबा एक और बहुत ही गहरे बिंदु पर आते हैं। कौन सा बिंदु? ज्ञान का धन बनाम योग का जौहर। ओहो, ये तो आज की मुरली का बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। जी, बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन कई बार योग का जो जौहर होता है ना, वो नहीं होता। मतलब ज्ञान और योग को हम अलग अलग करके कैसे देखें? जी, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास बाबा का पूरा ज्ञान है, मुझे सब समझ आ गया है, तो क्या वो पर्याप्त नहीं है? इसे ना कुछ इस तरह से समझिए। जी बताइए। ज्ञान का अर्थ है जानकारी, मतलब इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जैसे दुनिया में कोई स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करके बीए या एमए करता है, तो उसे उसके बदले धन मिलता है, नौकरी मिलती है। हाँ, लौकिक पढ़ाई की तरह। बिल्कुल। वैसे ही रूहानी ज्ञान हमें ये स्पष्टता देता है कि हम वास्तव में कौन हैं, शिव बाबा कौन है। जी, आत्मा और परमात्मा की पहचान। और ये भी कि ये पूरा सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, ये सब ज्ञान का धन है। लेकिन सिर्फ जानकारी होने से या सिर्फ बातें पता होने से आत्मा में गहरा परिवर्तन नहीं आता। अच्छा,
वो जो पवित्रता है और वो गहरा प्रभाव जो सीधे सामने वाली आत्मा को भीतर तक छू ले, वो केवल और केवल योग से आता है। अगर मैं इसे आज के एक आधुनिक उदाहरण से समझूं ना, जी जरूर। तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान किसी बहुत ही बेहतरीन इंजन को बनाने का ब्लूप्रिंट है। मतलब आपके पास कागज पर सारी तकनीकी जानकारी है कि ये इंजन कैसे काम करेगा, इसके पुर्जे कैसे जुड़ेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन योग वो ईंधन है, वो फ्यूल है जो असल में उस इंजन को चालू करता है और उसमें शक्ति पैदा करता है। क्योंकि ब्लूप्रिंट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें ईंधन नहीं है तो वो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। यही तो वो योग बल है जिसे बाबा जौहर कहते हैं। वो तीखापन, वो शक्ति। जब किसी आत्मा के पास योग का ये जौहर होता है ना, तो उसे बहुत ज्यादा बातें करने की या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसकी तो साइलेंस ही काम करती है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि साधारण कपड़ों में बैठा हुआ एक ब्राह्मण बच्चा भी अगर किसी को सिर्फ अपनी एक पवित्र दृष्टि दे दे जी, तो सामने वाला एकदम वाणी से परे हो जाता है, स्पीचलेस हो जाता है। क्योंकि जो शब्द है ना, वो तो सिर्फ दिमाग तक जाते हैं, बुद्धि तक जाते हैं। सही बात है। लेकिन जो योग बल से भरी हुई पवित्र दृष्टि होती है, वो सीधे आत्मा पर प्रहार करती है, वो सीधा दिल को छूती है। सच में ये कितनी बड़ी शक्ति है, दृष्टि की शक्ति। जी। और इसी अथाह शक्ति और हमारे इस पूरे रूहानी सफर को दर्शाते हुए ना, बाबा ने आज एक जिन की कहानी का जिक्र किया है। हाँ। मतलब बचपन में हम सब ने वो अलादीन और जिन की कहानियां सुनी थी। जी, वो जो कहता था कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बिल्कुल वही। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि शिव बाबा ने इस रूपक को कैसे हमारे 84 जन्मों के चक्र से जोड़ दिया है। ये बाबा का ही कमाल है। अब थोड़ा इसे स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि असल में हम ब्राह्मण बच्चे ही इस पूरी दुनिया के नंबर 1 जिन हैं। तो बाबा ने हम आत्माओं को एक बहुत ही विशाल और अविश्वसनीय काम दे दिया है। कौन सा काम? इस बेहद की 84 जन्मों की सीढ़ी को चढ़ने और उतरने का काम। आप सोचिए, इस पूरी सृष्टि पर कोई भी और आत्मा, किसी भी धर्म की आत्मा इस पूरी सीढ़ी को आदि से लेकर अंत तक नहीं चढ़ती। सही कहा। सिर्फ हम देवात्माएं ही हैं जो पूरे चक्र में आती हैं। बिल्कुल। सिर्फ हम बच्चे ही इस पूरे चक्र में अपना पार्ट बजाते हैं, सतो प्रधान से लेकर तमो प्रधान तक। ये तथ्य ना अपने आप में एकदम विस्मय से, एक वंडर से भर देने वाला है। बिल्कुल है। मतलब जब हम विज्ञान की बात करते हैं ना आज की दुनिया में, तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी माइक्रोचिप में हजारों किताबें और ढेर सारा डेटा स्टोर हो जाता है। हाँ, आज की टेक्नोलॉजी तो ऐसी ही है। हम उसे देखकर हैरान होते हैं। लेकिन जरा एक आत्मा के बारे में सोचिए। हाँ, आत्मा रूपी चिप। एक इतनी सूक्ष्म बिंदी जैसी आत्मा जिसे हम अपनी इन भौतिक आंखों से देख भी नहीं सकते। उस एक छोटी सी बिंदी में पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। जी हाँ, पूरे 84 जन्म। हर जन्म का चेहरा, उस जन्म की भाषा, सारे रिश्ते, अच्छे बुरे कर्म, सब कुछ एकदम हाई डेफिनेशन में भरा हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से नोंद है। और सबसे बड़ी बात, वो रूहानी रिकॉर्ड कभी घिसता नहीं है, कभी क्रैश नहीं होता। अरे वाह, क्या गहराई से पकड़ा है आपने इस बात को। यही तो इस ईश्वरीय ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। जी। बाबा इसी अवस्था को रूप बसंत की स्थिति कहते हैं। रूप बसंत, इसे थोड़ा और खोलेंगे? जरूर। देखिए, आत्मा का अपना एक सूक्ष्म रूप है जो एक चमकती हुई बिंदी है। जी, वो तो रूप हो गया। और उस छोटी सी बिंदी के भीतर ज्ञान का, अनुभवों का और संस्कारों का ये असीम बसंत यानी खजाना भरा हुआ है। रूप भी और बसंत भी। बिल्कुल। शिव बाबा भी रूप बसंत हैं और हम बच्चे भी उनके समान रूप बसंत हैं। क्या बात है। और जब कोई आत्मा इस स्मृति में टिक जाती है ना कि मुझ एक छोटी सी बिंदी में कितना विशाल पाट नोंद है, तो पता है क्या होता है? क्या होता है? इस दुनिया की हर चीज, हर परिस्थितियों से बहुत छोटी लगने लगती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। मतलब जरा सोचिए, जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप पूरे 84 जन्मों का एक शाश्वत इतिहास अपने भीतर समेटे हुए हैं, इतना विशाल इतिहास, तो फिर क्या आप ऑफिस की किसी 5 मिनट की बहस पर अपना आपा खोएंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम बेमानी लगेगी। या किसी ट्रैफिक जाम में फंसने पर अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ेंगे? कभी नहीं। सही बात है, हमारी चेतना ही ऊपर उठ जाती है। हाँ, ये जो ज्ञान है ना, ये हमारे देखने के नजरिए को, हमारे पर्सपेक्टिव को
इतना जूम आउट कर देता है कि रोजमर्रा की ये जो छोटी मोटी परेशानियां हैं ये बिल्कुल अर्थहीन लगने लगती हैं। जी बिल्कुल, धूल के कण जैसी। हम एक बेहद के नशे में आ जाते हैं और मुझे लगता है कि इसी ऊंचे नशे को बाबा ने आज राज ऋषि कहा है। जी हाँ, राज ऋषि, आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा है। इस राजऋषि शब्द के भीतर ना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संतुलन छिपा हुआ है, साइकोलॉजिकल बैलेंस। संतुलन वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो हम ऋषि हैं। जी, ऋषि माने तपस्वी। हाँ, जो बेहद का त्यागी होता है, लेकिन हम वो वाले ऋषि नहीं हैं जो घर बार छोड़कर जंगलों में भाग जाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो गृहस्थ में रहते हैं। जी, हम अपने भीतर के विकारों का और इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों का मानसिक रूप से त्याग करते हैं। मन से संन्यास लेते हैं। हाँ, कमल पुष्प समान। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम राज हैं, राजा हैं। राजा किस चीज के? क्योंकि हम अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं, अपनी आंखों पर, कानों पर, मुख पर हमारा नियंत्रण है। जी। और इसी स्वराज्य के आधार पर हम भविष्य की विश्व बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। तो हो गए ना राज ऋषि। क्या सुंदर व्याख्या है। मतलब पूर्ण अनासक्ति, डिटैचमेंट, और पूर्ण संप्रभुता, सॉवरेनिटी, दोनों का एकदम परफेक्ट संगम। बिल्कुल, यही संगम योगी जीवन का सार है। लेकिन एक बात है। जी पूछिए। एक जो सच्चा राजा होता है वो सिर्फ राज ही नहीं करता, बल्कि वो अपने खजाने का, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान भी रखता है। हाँ, उसे तो हिसाब किताब रखना ही पड़ता है। इसीलिए शायद बाबा ने एक और बात कही है आज की मुरली में कि हमें एक सच्चा सौदागर बनना है। जी, सच्चा सौदागर। बाबा खुद रत्नागर है ना। बिल्कुल। तो एक सच्चे सौदागर के रूप में हमारी रोज की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? बाबा ने यहाँ पोता मेल चेक करने की बात कही है। पोता मेल, हाँ, ये हमारी रोज की स्पिरिचुअल चेकिंग है। जी। आप ही सोचिए, एक सफल व्यापारी कौन होता है? वही ना जो हर रात अपनी दुकान का शटर गिराने से पहले अपना पूरा हिसाब किताब चेक करता है। हाँ, वो देखता है कि गल्ले में कितना आया, कितना गया। बिल्कुल, वो चेक करता है कि आज घाटा हुआ या मुनाफा हुआ। शिव बाबा भी यही चाहते हैं कि हम रूहानी बच्चे रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल यानी अपना डेली चार्ट चेक करें। जी। हमें खुद के लिए एक बहुत ही निष्पक्ष ऑडिटर बनना है। निष्पक्ष ऑडिटर मतलब खुद से सच बोलना। हाँ, खुद से पूछना है कि आज सारा दिन मैंने जो भी कर्म किए, जो भी संकल्प किए, क्या उनमें ज्ञान के रत्नों का मुनाफा हुआ? या फिर मैंने गंवा दिए? बिल्कुल। क्या मेरी स्थिति योग युक्त रही? क्या मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती आती है, प्रैक्टिकल दिक्कत। कैसी चुनौती? कई बार ऐसा होता है कि जब हम रात को बैठकर अपना चार्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि आज तो हमसे फलां गलती हो गई। जी, ऐसा तो होता है पुरुषार्थ में। तो हम ना बहुत ज्यादा अपराध बोध में चले जाते हैं, मतलब गिल्ट या तनाव से भर जाते हैं। ये तो कई भाई बहनों का अनुभव है। तो इस चेकिंग को हम नकारात्मक न बनाकर सकारात्मक रूप से कैसे करें? ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने, क्योंकि बाबा हमें कभी भी अपराध बोध या गिल्ट से भरने के लिए पोता मेल चेक करने को नहीं कहते। जी, बाबा तो रहमदिल हैं। बिल्कुल। ये जो चेकिंग है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव ऑडिट है। अच्छा। मतलब एक तटस्थ अवलोकन। तटस्थ होकर देखना। इसका मुख्य मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी बुद्धि रूपी झोली के छेदों को पहचानें। झोली के छेद? जी, जहां से हमारी ऊर्जा या हमारी खुशी लीक हो रही है। हाँ। और उन छेदों को प्यार से बंद करें। समझ रही हूँ। अगर हमें लगता है कि आज हमारी ऊर्जा कहीं व्यर्थ में लीक हुई है या हमने अनजाने में किसी को दुख देकर अपना कोई कर्म भोग का खाता खराब कर लिया है, तो उसे बस महसूस करना है और एक सच्चे बच्चे की तरह शिव बाबा को सब कुछ सच सच बता देना है। हाँ, बाबा के आगे दिल साफ कर लेना है। बिल्कुल, बाबा को बताकर उस खाते को वहीं साफ कर लेना है। ये चेकिंग स्वयं को सजा देने के लिए नहीं है जी, बल्कि अगले दिन के लिए खुद को हल्का, तरोताजा और सशक्त बनाने के लिए है। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट उत्तर दिया आपने। इससे ना सच में बहुत राहत मिलती है। जी, बाबा का ज्ञान ही हल्का करने के लिए। बिल्कुल। और ये हमें ना आज की मुरली की जो धारणा है उसके मुख्य सार की ओर ले जाता है। धारणा? जी। इन सभी गहरी बातों को, इन शिक्षाओं को हम आज ही अपने जीवन में कैसे उतारें? हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ। तो धारणा के लिए हमारा पहला कदम यही होना चाहिए कि हम इस वनवास की स्थिति को गहराई से अपनाएं। वनवास की सादगी। सादगी में रहें, पर न केवल कपड़ों से बल्कि अपने विचारों से भी। विचारों की सादगी बहुत जरूरी है। जी, देह अभिमान के दिखावे से बचकर अपने सारे लौकिक कर्म करते हुए भी उस एक अल्फ की
यानी शिव बाबा की याद में टिके रहें। बिल्कुल। और इसमें दूसरा कदम यह है कि हम राज ऋषि के उस ऊंचे रूहानी नशे में रहे। राज ऋषि का नशा। जी। उस नशे में रहकर अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखना है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, जी, एक बिल्कुल सच्चे और ईमानदार व्यापारी की तरह रोज रात को अपने कर्मों का पोतामेल साफ रखना है, बिना किसी गिल्ट के। बिना गिल्ट के, बिल्कुल सही। जब हम इस तरह से ना अपना जीवन जीते हैं, हर दिन ये पुरुषार्थ करते हैं, तभी हम उस अलौकिक स्थिति तक पहुंच पाते हैं जिसका जिक्र आज बाबा ने अपने वरदान में किया है। अरे हाँ, आज का वरदान तो बहुत ही शक्तिशाली है। जी, आज बाबा का वरदान है स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त और नम्रचित्त। अब ये वाक्य सुनने में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, एक पैराडॉक्स सा लगता है। पैराडॉक्स? वो कैसे? मतलब देखिए, जो व्यक्ति खुद झुक रहा है वही पूरी दुनिया को झुका रहा है। ये कैसे संभव है? जी, बाहर की दुनिया के हिसाब से तो ये उल्टा लगता है। बिल्कुल। आज की दुनियावी सोच तो यही कहती है ना कि झुकना मतलब हार मान लेना, कमजोर होना। हाँ, दुनिया तो कहती है कि जो झुक गया वो दब गया। वही तो, लोगों को लगता है कि अगर हम ऑफिस में या घर में झुक गए तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, हमें बेवकूफ समझेंगे। जी। तो इस रूहानी मार्ग में, इस ईश्वरीय पढ़ाई में, इस झुकने का वास्तविक अर्थ क्या है? ये ना ईश्वरीय मार्ग का सबसे खूबसूरत विज्ञान है, सबसे सुंदर साइंस है। अच्छा, थोड़ा समझाइए इसे। यहाँ झुकने का अर्थ किसी मनुष्य के अहंकार के आगे दबना बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये कोई कमजोरी की निशानी है। डर कर नहीं झुकना है, बिल्कुल नहीं। लौकिक दुनिया में अक्सर लोग डर से या किसी मजबूरी से या किसी स्वार्थ से झुकते हैं। जी, वो तो है। लेकिन इस रूहानी जीवन में पता है क्या होता है? क्या? जो आत्मा अंदर से भरपूर होती है, जो ज्ञान, गुणों और पवित्रता के फलों से पूरी तरह लदी हुई होती है, भरपूर आत्मा, वो स्वतः ही नम्र हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पेड़ जब मीठे फलों से लद जाता है तो उसकी डालियां अपने आप नीचे झुक जाती हैं। अरे वाह, कितना प्यारा और सटीक उदाहरण है, फलों से लदा हुआ पेड़, है ना? और बाबा ने इस अवस्था के लिए एक बहुत ही विशेष शब्द दिया है, निमित्त, इंस्ट्रूमेंट। निमित्त भाव। जी। जब मैं ये सोचता हूं ना कि मैंने ये काम किया है, मेरी वजह से ये हुआ है, तो वहीं से अहंकार जन्म लेता है, मैंपन आ जाता है। जी। लेकिन जब मैं गहराई से ये महसूस करता हूं कि शिव बाबा सर्वशक्तिमान हैं, करावनहार हैं और मैं तो सिर्फ उनके हाथों में एक निमित्त हूं, तो मेरे भीतर से वो जो रोब होता है ना, जो एक रुतबा दिखाने की चाह होती है, वो एकदम खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं तो सिर्फ एक तार हूँ, करंट तो बाबा का है। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को, अपनी जिद को और अपने सीमित विचारों को शिव बाबा के आगे पूरी तरह झुका देता है, जी, सरेंडर कर देता है, वो भीतर से इतना हल्का और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि पूरा विश्व उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। बिल्कुल, उसकी नम्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सच में। वो किसी से उलझता नहीं है, किसी से बहस नहीं करता। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि उलझने में ऊर्जा व्यर्थ होती है। और जो आत्मा इस तरह उलझती नहीं है ना, वही आज के स्लोगन को पूरी तरह चरितार्थ करती है। जी, आज का स्लोगन भी इसी बात से जुड़ा है। आज का स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। समाधान स्वरूप, सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन ओरिएंटेड, बिल्कुल, क्योंकि अहंकार और अपना रोब दिखाना ही हर रिश्ते में और हर परिस्थिति में समस्या पैदा करता है। 100% सही कहा आपने। ये बात तो हम रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत स्पष्ट देखते हैं, चाहे ऑफिस की कोई मीटिंग चल रही हो या घर में परिवार के सदस्यों के बीच कोई बातचीत हो। जहां दो लोग अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए अड़ जाते हैं, वहां एक छोटी सी बात भी बहुत विकराल समस्या बन जाती है। हाँ, राई का पहाड़ बन जाता है। लेकिन जहां निमित्त भाव है, जहां व्यक्ति के भीतर वो योग का जौहर है और सच्ची नम्रता है, जी, वहां वो व्यक्ति कभी बहस में नहीं पड़ता। वो अपनी शांत और शीतल ऊर्जा से ही उस उलझन को सुलझा देता है और खुद समाधान बन जाता है। और इसी समाधान स्वरूप स्थिति को और पक्का करने के लिए ना, अव्यक्त बाप दादा ने महान बनने का एक बहुत ही सूक्ष्म इशारा भी दिया है। अव्यक्त इशारे तो हमेशा बहुत गहरे होते हैं। जी, आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने मधुरता और नम्रता के गुण को अपने जीवन में गहराई से उतारने की बात कही है। अक्सर हम देखते हैं ना कि हम ब्राह्मण बच्चे ज्ञान में तो बहुत अच्छे होते हैं। जी, पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद होते हैं। हाँ,
और हम धारणाओं और नियमों का पालन भी बहुत सख्ती से करते हैं। लेकिन अव्यक्त इशारे में बाबा ने जिस बात पर हमारा ध्यान खींचा है वो है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का स्वभाव हर आत्मा के प्रति बहुत रहम करने वाला है, कल्याणकारी है। जी, वो तो रहम का सागर है। लेकिन अगर हमारा स्वभाव तेज बोलने का है या हम बात बात पर आवेश में आ जाते हैं, मतलब क्रोध में या भावनाओं में बह जाते हैं, जरा सी बात पर गुस्सा आ जाना, तो ये ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल, ये तो हमारे रूहानी सफर में एक बहुत बड़ा विघ्न है। सही बात है। हम चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान क्यों ना सुना लें, कितने भी अच्छे भाषण दे दें जी, लेकिन अगर हमारी वाणी में वो मधुरता नहीं है, हमारी आवाज में वो नरमी नहीं है, तो वो ज्ञान किसी के दिल को नहीं छू सकता। ज्ञान तो तीर है पर मधुरता उस पर लगा हुआ मक्खन है। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमें अपने इस तेज स्वभाव का, अपनी इस उग्रता का परिवर्तन करना ही है। इसे बदलकर उसी रमणीक स्थिति में आना है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। जी हाँ, जहां हमारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति मिले, क्योंकि मधुरता और नम्रता ही असल में हमारी पवित्रता का सच्चा आईना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सभी गहरी बातों का मनन करते हुए मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम इन ईश्वरीय गुणों को अपनी आत्मा में पिरोएं। जी, अब सोमान के अभ्यास का समय है। हाँ, कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के अपने सभी संकल्पों को रोक दें। अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी भ्रुकुटी के मध्य में चमकते हुए उस दिव्य सितारे पर केंद्रित करें और बहुत ही शांत रूहानी भाव से इन स्वमानों की ऊर्जा को अपने भीतर गूंजने दें। मैं पवित्रता की आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। मैं बेहद का त्यागी राज ऋषि हूँ। मैं ज्ञान रत्नों से भरपूर रूप पसंद आत्मा हूँ। मैं नम्रचित और समस्या समाधान स्वरूप सेवाधारी हूँ। इन शक्तिशाली स्वमानों की ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस करें। जी, ये बहुत ही शांतिदायक है। आज हमने बहुत गहराई से समझा है कि कैसे अल्फ और बे का वह रूहानी नशा हमें भीतर से रमणीक बनाता है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे वनवास की वह गुप्त आंतरिक अवस्था जी, और योग का वो जौहर हमें दुनियावी शोर से दूर रखकर एक स्टेल्थ मोड में शक्तिशाली बनाए रखता है। बिल्कुल। और सबसे अद्भुत बात तो हमने ये जानी कि इस 84 जन्मों के विशाल चक्र को समेटे हुए हम आत्माएं वास्तव में दुनिया के नंबर 1 जिन हैं। जी हाँ, नंबर 1 जिन, जिन्हें अब राज ऋषि बनकर अपनी पूर्ण नम्रता और मधुरता से हर समस्या का समाधान बनना है। बिल्कुल, समाधान स्वरूप बनना है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इस एक विचार को पूरे दिन अपने साथ लेकर जाइएगा। जी, यदि आप सच में एक रूप बसंत हैं जिसके एक छोटे से सूक्ष्म बिंदु स्वरूप के भीतर मानव अस्तित्व के पूरे 84 जन्मों का एक विशाल इतिहास समाया हुआ है, अनंत इतिहास, तो आज जो ये छोटी मोटी परेशानियां या बहस आपको तनाव दे रही है ना, उनकी असल हैसियत ही क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। इस अनंत परिप्रेक्ष्य को, इस जूम आउट नजरिए को अपने आज के दिन का हिस्सा बनने दें। जी, और फिर देखें कि कैसे आपकी पूरी दुनिया, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बहुत ही सुंदर संदेश। अगर आज के इस मुरली के मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का गहरा अनुभव मिला हो, जी, तो उसे सिर्फ सुनकर छोड़ ना दें, बल्कि अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। बिल्कुल। अपने विचार या अपना अनुभव आप कमेंट में जरूर साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी उससे शक्ति मिले। हाँ, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव से बहुत बल मिलता है। याद रखें, आपका हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।